नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि, यादें बिस्मिल्लाह का भव्य आयोजन। महान शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में यादें बिस्मिल्लाह का 18वां वार्षिक आयोजन हुआ। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 20 अगस्त को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ, जहां बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित फिल्म की प्रस्तुति दी गई। बिहार के बक्सर जिले में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पूरी जीवन दिखाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित थे। समारोह में प्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खां को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रजत शहनाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पहले पंडित भीमसेन जोशी, पंडित किशन महाराज और पंडित जसराज जैसी महान हस्तियों को मिल चुका है। इस साल यह 6ठा रजत शहनाई पुरस्कार महान तबला वादक पंडित सुरेश तबलवर को भी दिया गया। डॉक्टर सोमा घोष ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट संगीत ग्राम की भी घोषणा की। इस गुरुकुल का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की लिप्त हो रही कलाओं में और वाद्य यंत्रों की पुनर्जीवित करना है। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी गणमान्यों से खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ यादें बिस्मिल्लाह कार्यक्रम में, जहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर सम्मानित करेंगे लोगों को यहाँ पर। और जो बिहार आरा से चलकर बनारस और बनारस से पूरे देश में विख्यात हुए बिस्मिल्लाह खां जी, उनकी याद में आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, बड़ी बड़ी विभूतियाँ पहुँची हुई है। उनको सम्मान दिया जाएगा आज बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। सीधे चलिए अंदर आपको बताते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं। ठीक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का ये अवार्ड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है, और उनकी लेगेसी, उनकी परंपरा, उनकी शिष्या, उनकी बेटी हमेशा इसको आगे बढ़ाएंगी, आगे लेकर चलेंगी। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब के संगीत में एक रंग था। शास्त्रीय संगीत के बहुरूप हैं बहुत सारे। कुछ लोग ग्रामर में फंस जाते हैं, कुछ लिटरेचर में चले जाते हैं, लेकिन खां साहब हमारे, उनके संगीत में रंग था। बनारस और रस से भरे हुए थे, बनारस के थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ दिल्ली में एक दफ़ा तालकटोरा स्टेडियम में डुएट बजाने का मौका मिला, और एक डुएट हमारा कलकत्ते में हुआ। तो हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता था। हम हमेशा कहते हैं कि ये स्वर और लय का जो रिश्ता है, ये खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और जो प्यार हमारे देश के लोगों ने खां साहब को दिया, और हमारे देश में ही कहते हैं कि स्वर ही ईश्वर है, कि स्वर जो है, संगीत जो है, हमको भगवान से कनेक्ट करता है। और आप सबका आशीर्वाद बना रहा तो मैं पूरे दुनिया की, देश की सेवा और करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की बरसी पर मधुमूर्छना फाउंडेशन हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करता है, और उस कार्यक्रम में देश के किसी न किसी एक ऐसे सुर साधक का, जिसने भारत के शास्त्रीय संगीत को अपनी साधना से नई ऊंचाई दी हो, उसका सम्मान किया जाता है। आज उस्ताद अमजद अली खां साहब का सम्मान भी था, और हम सब ने उनके जीवन पर बना हुआ वृत्तचित्र भी देखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने जीवन में अपने रियाज के दम पर, अपनी साधना के दम पर, अपने प्रेरक व्यक्तित्व और अपने निरंतर चलायमान रहते हुए अपने जीवन में असाधारण हो गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए, स्पेशल हो गए। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत विराट और विशाल था। इतना विशाल था कि भारत रत्न का सम्मान भी उनको पा करके निश्चित रूप से उनके का जो है सीने पर लग कर के सुशोभित हुआ है। वो
शरीर से हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा हम सब लोगों के बीच में रहेंगे। उनका संगीत, उनका धुन, उनकी धुनें, उनके बजाई हुई शहनाई, उनके गाए हुए कुछ बोल आज इस देश और दुनिया की स्मृति मंजूषा में हमेशा एकत्रित। और आज बिस्मिल्लाह साहब का जो अमर संगीत है, वो चाहे शरीर से हम सब लोगों के साथ में हो न हो, उनका शरीर, उनकी संगीत साधना, उनके द्वारा स्थापित की गई परंपरा और इतना महत्वपूर्ण काम कि शहनाई जो एक लोक वाद्य के रूप में थी, उसको उन्होंने शास्त्रीय वाद्य के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया। और मैं इस समय में अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ उनके सम्मानीय पुत्र, जिन्होंने उस्ताद साहब की जो शहनाई है, वो जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जब हम संगीत की मंजूषा बना रहे थे, तब उसमें भारत के आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, उसके लिए वो शहनाई सह सम्मान उस लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित कर दी। जो हनुमान जी के मंदिर से जो शहनाई ने यात्रा प्रारंभ की थी, वो इस देश के सम्मान के प्रतीक लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित हुई है। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ उसका स्थापित हो जाना अपने आप में उनके संगीत साधना को एक नया और अमृतत्व प्रदान करता है। मैं आदरणीय सुरमा जी को बहुत सारा धन्यवाद करते हुए अमजद साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सबको अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।